हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगीड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाद्य यंत्रों से संबंधित। जितने भी वाद्य यंत्र है, कौन कौन से वाद्य यंत्र है, कौन कौन से वाद्य यंत्र से कौन से क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जानना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो तार के माध्यम से बजाए जाने वाला यंत्र कौन सा कहलाता है। देखो पहली बात तो जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से, तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। तो इसमें पूछा है कि तार के माध्यम से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखो तत्व वाद्य यंत्र ये किसके माध्यम से बजाया जाता है, तार के माध्यम से। उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे तार लगे रहते हैं, जैसे गिटार हो गया, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। उसके बाद है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर का मतलब क्या है, देखो किसका पर्यायवाची है सुशीर। सुशीर है वायु का पर्यायवाची। किसका है, वायु का। जो ध्वनि के माध्यम से बजाया जाता है उसको कौन सा बोलते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। अवनद वाद्य यंत्र ये कौन सा, देखो चमड़े से बना होता है। किससे, चमड़े से बना हुआ होता है। जैसे ढोलक हो गया, चंग हो गया, डमरू हो गए, ये कौन से वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। एक है घन वाद्य यंत्र। घन कौन सा होता है, जो धातु से बने होते हैं। कौन से, धातु से बने होते हैं, जैसे मंजीरा हो गए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र में कौन सा यंत्र शामिल नहीं होता है। देखो तत्व वाद्य यंत्र में कौन सा नहीं होता है। देखो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है क्लास कैसी लगी है। मैंने जितने भी वाद्य यंत्र है इनसे संबंधित कौन से वाद्य यंत्र कौन से में आता है उसकी मैंने शानदार ललन टॉप ट्रिक बना रखी है। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देखूंगा। आप लोग जरूर जाके वो ट्रिक वाली क्लास देखना। आप लोग एक बार देखने मात्र से ही जितने भी वाद्य यंत्र है, तत्व हो, सुशीर हो, अवनद हो या घन वाद्य यंत्र हो, जितने भी वाद्य यंत्र वो सब के सब आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब उनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप लोगों के सामने है। तो देखो कौन सा तत्व वाद्य यंत्र में कौन सा नहीं आता। पहला है सारंगी, दूसरा है रावणता, तीसरा है जंतर या चौथा है सतारा। तो तत्व वाद्य यंत्र में कौन सा नहीं आता है, देखो सारंगी भी आती है, रावणता भी आता है, जंतर भी आता है, कमाइचा भी आती है, तंदुरा भी आता है और सुरिंदा भी आता है, सुरमंडल, रबाब, रबाज, जितने भी वाद्य यंत्र कौन से तत्व वाद्य यंत्र। लेकिन कौन सा है, सतारा। सतारा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो सतारा तत्व नहीं है तो कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र सतारा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन होंगे, या तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है। ट्रिक बहुत ही शानदार, एक बार देखने से ही आप लोगों को जितने भी वाद्य यंत्र वो सब याद हो जाएंगे। याद कीजिए कौन सा, देखो दुख में कसाई, रात भर सुर से क्या रब रब गाता रहा, कौन से वाद्य यंत्र हो गए, तत्व वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि भफंग बजाने का माध्यम क्या कहलाता है। देखो पहला है गज, दूसरा है नखवी, तीसरा है तंबू या चौथा है डमरू। देखो गज क्या होता है, गज होता है कि एक क्या है, घोड़े की पूंछ का तार होता है। घोड़े की जो पूंछ से क्या होता है, तार बना होता है, उसको क्या है, देखो सारंगी वगैरह हो गई, जो इकतारा हो गया, उनको बजाने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, गज होता है। गज के माध्यम से बजाया जाता है। और गज क्या है, घोड़े की पूंछ से बनता है। देखो नकवी जो भफंग है ये बजाने का वाद्य यंत्र कौन सा है, नकवी। किसके माध्यम से बजाया जाता है, नकवी के माध्यम से इसको बजाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, भफंग की आकृति डमरू जैसी होती है। किसकी, डमरू जैसी। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर प्रचलित है, मेवात प्रदेश में। कहाँ पर है, मेवात प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तंबू क्या होता है, देखो तंबू होता है जो जंतर वाद्य यंत्र नहीं होता है क्या, जंतर वाद्य यंत्र, उसका जो रूप है वो कौन से, 2 तंबुओं से बनके होता है। जो 2 तंबू होते हैं, 2 तंबुओं से बनके कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र बना होता है। डमरू ने आप लोगों ने सभी देखा होगा, भगवान शिव के जो हाथ के अंदर जो त्रिशूल के अंदर लगा रहता है वो क्या रहता है, डमरू रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाट व राव जाति द्वारा कौन सा यंत्र बजाया जाता है। देखो सारंगी बजाया जाता है, जंतर बजाया जाता है, भपक बनाया जाता है या रबाब बजाया जाता है। तो भाट व राव जाति, देखो सारंगी सबसे ज़्यादा कौन सी जाति द्वारा बजाई जाती है, सारंगी। लंगा व मांगणी, कौन सी, लंगा व मांगणिया जाति द्वारा बजाई जाती है। मूलतः जो सारंगी हो गई ये। और ये सबसे ज़्यादा कब बजाई जाती है, भरथरी व गोपीनाथ जी
कि गाथा गाते समय बजाई जाती है सारंगी। जंतर वाद्य यंत्र, देखो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, किसके, देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जंतर। और सबसे ज़्यादा कौन सी जाति बजाती है, गुर्जर। कौन सी, गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपे, कौन से, बगड़ावत भोपे द्वारा बजाई जाती है। भाट व राव जाति कौन सी। अगला है, देखो एक ऑप्शन क्या है, भपंग। भपंग मैंने अभी भी बताया, भपंग बजाने का जो माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं, नखवी कहते हैं। क्या कहते हैं, नखवी के माध्यम से भपंग बजाया जाता है। एक ऑप्शन है रबाब। तो भाट व राव जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रबाब वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है, मेवाड़ प्रदेश के अंदर प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो सारंगी की रानी के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कमाइचा, दूसरा है चिकारा, तीसरा है सुरिंदा, चौथा ऑप्शन है दुकाको। देखो कमाइचा है, कमाइचा इसको क्या जाना जाता है, सारंगी की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, कमाइचा को जाना जाता है। और देखो ये कौन सा यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र। ईरानी वाद्य यंत्र कौन सा है, कमाइचा है। चिकारा, चिकारा कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। और ये सबसे ज़्यादा, देखो चिकारा दो प्रकार से होता है। अगर इस चिकारे को कौन, अगर मेव जाति बजाती है, या दूसरा कौन सी है, गरासिया जाति द्वारा बजाया जाता है। अगर मेव जाति द्वारा बजाया जाता है तो ये चिकारा किसके जैसा लगता है, सारंगी जैसा। कैसा, सारंगी जैसा लगता है। लेकिन अगर इसी चिकारे को अगर कौन सी गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है तो ये कौन से किसके जैसा लगता है, रावण हत्या जैसा लगता है। एक ऑप्शन है देखो सुरिंदा। सुरिंदा कौन सा, देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बजाया जाता है। और कौन सी जाति द्वारा, लंगा जाति द्वारा। लंगा जाति द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। एक ऑप्शन है देखो दुकाको। दुकाको कहाँ का वाद्य यंत्र है, दुकाको है भील जनजाति द्वारा, भीलू द्वारा सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। और मेवाड़ प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध दुकाको। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक, जो प्रसिद्ध चिन्ह है या प्रतीक चिन्ह वो क्या है। देखो सारंगी है, सुरिंदा है, अलगोजा है या दुकाको। सारंगी, देखो सबसे जो अच्छा वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी है। सबसे जो मधुर वाद्य यंत्र वो भी कौन सी, सारंगी है। देखो सुरिंदा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो प्रतीक चिन्ह उसका किन का है, सुरिंदा का है। किसका है, सुरिंदा। सुरिंदा जो वाद्य यंत्र है इसी का जो प्रतीक चिन्ह राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पे लगाया हुआ है। अलगोजा, देखो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र ये कौन सा है, अलगोजा है। दुकाको, दुकाको कौन सा है, अभी अभी मैंने बताया कौन सी, मेवाड़ प्रदेश के अंदर बजाया जाता है। कौन सी, भील जनजाति द्वारा। कौन सी, भील जनजाति द्वारा दुकाको बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि वीर तेजाजी व डिगीपुरी के राजा की गाथा गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तेजाजी और डिगीपुरी का राजा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो पहला ऑप्शन अलगोजा, दूसरा है रणबेरी, तीसरा बांकिया, चौथा है तुरई। देखो अलगोजा, अलगोजा ही वाद्य यंत्र है जिसको वीर तेजाजी और डिगीपुरी के राजा की गाथा गाते समय अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रणबेरी बांकिया तुरई ये कब बजाए जाते हैं, मांगलिक अवसरों पर। कब, मांगलिक अवसरों पर इनको बजाया जाता है। लेकिन वीर तेजाजी और डिगीपुरी के राजा की गाथा गाते समय अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे। बिस्मिल्लाह खां थे वो कौन से वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे। पहला ऑप्शन है भपंग, दूसरा है कमाइचा, तीसरा अलगोजा और चौथा है सहनाई। देखो भपंग जो तत्व वाद्य यंत्र है इसके जो कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार, दो प्रसिद्ध कलाकार थे उनका क्या क्या नाम है। देखो उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती, और दूसरे का क्या नाम है, जहूर खां मेवाती। ये दो जो प्रसिद्ध कलाकार कौन से, भपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे। देखो एक ऑप्शन है कमाइचा, इसका कौन है वाद्य यंत्र का कलाकार, क्या नाम है, साकर खां मांगणियार। कमाइचा जो वाद्य यंत्र है इसका जो प्रसिद्ध कलाकार वो कौन है, साकर खां मांगणिया, साकर खां मांगणिया। अलगोजा वाद्य यंत्र इसका कौन है, रामनारायण चौधरी। कौन है, रामनारायण चौधरी। और जो बिस्मिल्लाह खां वो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है, सहनाई वाद्य यंत्र के। देखो बिस्मिल्लाह खां इनको क्या 2001 के अंदर क्या भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, भारत रत्न 2001 के अंदर। इन्होंने कब बनाई थी जो सहनाई, कब बजाई थी, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन हो रहा था 2001 के तब बजाई थी इन्होंने। और कब मिला था भारत रत्न, इनको 2001 के अंदर मिला था। जो सहनाई है इसका जो दूसरा नाम, इसको किस नाम से जाना जाता है, नफीरी
व सुंदरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और सबसे सुरीला और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र वो कौन सा है? शहनाई वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ज्यूफ हार्प किस वाद्य यंत्र का नाम है? ज्यूफ हार्प किस वाद्य यंत्र का नाम है? पहला है शहनाई का, दूसरा है मोरचंग का, तीसरा है चंग का, या चौथा है कमाइचा का। देखो शहनाई का मैंने अभी बताया था, क्या नाम है? नफीरी। क्या नाम है? नफीरी और सुंदरी। ये किसके नाम है? शहनाई की। मोरचंग इसी का नाम दूसरा क्या है? क्या नाम है? ज्यूफ हार्प किसका नाम है? मोरचंग का। सबसे छोटा वाद्य यंत्र, कम से कम 3 से 4 इंच, एकदम हाथ के अंदर ये आ जाता है, 3 से 4 इंच का ही है मोरचंग। और इसी को क्या बोलते हैं? ज्यूफ हार्प। राजस्थान का ज्यूफ हार्प के नाम से जाने से सबसे छोटा वाद्य यंत्र ये लोहे से निर्मित होता है। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर किस जनजाति द्वारा? लंगा जनजाति द्वारा सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। और ये जो ज्यूफ हार्प है ये किसका वाद्य यंत्र, कहाँ का है? ये यूरोप का वाद्य यंत्र। कहाँ का है? यूरोप का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कमाइचा, दूसरा है जंतर, तीसरा है दुकाको, चौथा है बांकिया। कमाइचा किस जाति का खानदानी यंत्र है या कौन सी जाति सबसे ज़्यादा बजाती है? लंगा व मांगणिया जाति। कौन सी? लंगा व मांगणिया जाति सबसे ज़्यादा कमाइचा बजाती है। जंतर वाद्य यंत्र कौन सा है? देखो देवनारायण जी के पढ़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी जनजाति द्वारा या कौन सी जाति द्वारा? गुर्जर जाति द्वारा। कौन से? बगड़ावत भोपे बजाते। कौन से? बगड़ावत भोपे द्वारा बजाया जाता है। अगला ऑप्शन है दुकाको कौन सा? तत्व वाद्य यंत्र है। बांकिया सरगड़ा जाति का जो खानदानी यंत्र वो कौन सा है? बांकिया है। सबसे ज़्यादा कब बजाया जाता है? विवाह के अवसर या मांगलिक अवसरों पर बांकिया को बजाया जाता है। और सरगड़ा जाति उसका खानदानी यंत्र है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पहला है भफंग से, दूसरा है कमाइचा से, तीसरा अलगोजा से, चौथा है बांसुरी से। देखो भफंग से मैंने आपको बताया था। भफंग से कौन है? भफंग कहाँ का? मेवाती वाद्य यंत्र है। पहला कौन सा? उमर फारूक मेवाती। और दूसरा क्या था? दूसरा था जहूर खां मेवाती। कौन सा था? जहूर खां मेवाती। ये कौन से? भफंग के जो प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? उमर फारूक मेवाती और जहूर खां मेवाती। एक है देखो कमाइचा का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? साकर खां मांगणिया। कौन है? साकर खां मांगणिया। कमाइचा वाद्य यंत्र का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो साकर खां मांगणिया। अलगोजा का कौन है? राम नारायण चौधरी। कौन है? राम नारायण चौधरी। अलगोजा का जो प्रसिद्ध कलाकार है। तो बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया उनका प्रसिद्ध कलाकार है। बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? देखो शहनाई के, मोरचंग के, सतारा के या मसक के? देखो शहनाई के कौन है? शहनाई का अभी बताया था मैंने। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह का। शहनाई वाद्य यंत्र के सबसे जो प्रसिद्ध कलाकार है बिस्मिल्लाह का। इनको 2001 के अंदर कौन? भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मोरचंग इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ज्यूफ हार्प। क्या बोलते हैं? ज्यूफ हार्प के नाम से भी जान जाते हैं। 3 से 4 इंच का होता है। एक ऑप्शन है देखो सतारा का कौन है? कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? सतारा के। मसक का कौन है? श्रवण कुमार। कौन है? श्रवण कुमार। मसक वाद्य यंत्र के श्रवण कुमार प्रसिद्ध जो वादक है वो। आज के वीडियो के अंदर हमने वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी वाद्य यंत्र थे उनमें बहुत सारे वाद्य यंत्र को हमने आज के फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया। और जितने भी वाद्य यंत्र बचे हुए हैं कौन कौन से, जैसे आज के वाद्य यंत्र में हमने तत्व वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं उनको हमने कवर कर लिया। अगली क्लास के अंदर हम अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।